स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन के बारे में जो एलएसए पशुधन सहायक की परीक्षा में आज पूछे गए थे। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्लेषण है कौन कौन से क्वेश्चन आज के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के पेपर में आए थे। पूरा वीडियो हम जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए थे एलएसए पशुधन सहायक की परीक्षा 2025 में। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो था, राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साल 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कारों का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिए गए ऑप्शन में बैजनाथ महाराज सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बैजनाथ महाराज जिनको आध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये सीकर से है, ध्यान रखना। सीकर में जो बैजनाथ महाराज जी का आश्रम है, इनको आध्यात्म के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जिसमें एक थी बतुल बेगम, जो प्रसिद्ध लोक गायिका मांड गायिका बतुल बेगम को उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और एक शीन काफ निजाम को, जिनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो टोटल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इस सही आंसर इसका होगा बैजनाथ जी महाराज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो ये पिछले साल का करंट अफेयर्स है, क्योंकि गरुड़ शक्ति 2024 जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति 2024 का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। कब आयोजित हुआ था? तो 1 से लेकर 12 नवंबर 2024 को। जी हाँ, 1 से लेकर 12 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास, जिसमें भारतीय सेना के 25 जवान हिस्सा लिए थे। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास का जो 9वां संस्करण है, जो कि 1 से लेकर 12 नवंबर तक आयोजित किया गया था 2024 में। तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की प्रक्रियाओं से परिचित करवाना है और सहयोग एवं अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है, और साथ ही साथ इस अभ्यास में सामरिक सैन्य अभ्यास विशेष अभियानों की योजना बनाना और उन्नत कौशल एवं तकनीकों को साझा करना है। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था पिछले साल 1 से लेकर 12 नवंबर तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है। जी हाँ, राजस्थान में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन नेक्स्ट जो एग्ज़ाम चाहे पटवारी का हो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है। तो इसमें सही आंसर है हीरालाल नागर। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल नागर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री है वर्तमान में राजस्थान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड था कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 के दौरान, ध्यान 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था। यहाँ सबसे अधिक निर्यात की अगर बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में 2023-24 की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा निर्यात है वो सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुओं का और हस्तशिल्प का। लेकिन इसमें दिए गए आंसर में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्यात तो वैसे जवाहरात आभूषण का था, लेकिन इस ऑप्शन में सही आंसर होगा हस्तशिल्प, क्योंकि हस्तशिल्प का दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक निर्यात था। 2023-24 की अगर बात करें तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो निर्यात हुआ था वो 7,986.23 करोड़ रुपये निर्यात हुआ था हस्तशिल्प से। चमड़ा एवं चर्म उत्पाद का अगर बात करें तो इसका निर्यात है वो 272.65 करोड़ था। लगभग 272 करोड़ निर्यात है वो चमड़ा का किया गया था। ऊन और ऊनी कपड़े का जो निर्यात हुआ था वो था 122.90 करोड़, यानी लगभग 122 करोड़ रुपये है वो ऊन और ऊनी कपड़े का निर्यात किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसका निर्यात हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो
इसका भी लगभग 1110 करोड़ के आसपास निर्यात हुआ था। तो सबसे ज़्यादा निर्यात है वो हस्तशिल्प से हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से, जी हाँ, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें योजनाएं दी गई है, तो इसमें अपने को पहचानना है कि कौन सी योजना इसमें सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें सही आंसर है मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना इसमें शामिल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी शामिल है, पीएम मुद्रा योजना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो ये भी शामिल है नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बट मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना जो कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रमों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार। तो अप्रैल 2025 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। जी हाँ, न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कौन क्या है, यहाँ से इस पेपर में दो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। एक तो ऊर्जा मंत्री का पूछा था हीरालाल नागर, और एक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के बारे में भी आपसे जानकारी है वो इसमें पूछी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है वो जोहान्सबर्ग में किया जाएगा, और जोहान्सबर्ग है वो दक्षिणी अफ्रीका में है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। G20 शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो दक्षिणी अफ्रीका को मिली है। 22 से लेकर 23 नवंबर 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में ये G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो किया जाएगा 2025 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 1 अप्रैल 2025 के अनुसार। तो के अंदर जो सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था कौन क्या है से रिलेटेड, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 1 अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो ज्ञानेश कुमार है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, इसरो का अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार। तो अप्रैल 2025 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर वी नारायणन ये इसरो के अध्यक्ष है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने जो वी नारायणन ये अगर बात करें तो वी नारायणन द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में निदेशक है, डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग में इनको सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा 2005 के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी की दरें भारत के किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित की जाती है। तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये दरें अधिसूचित की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मनरेगा योजना के तहत जो अकुशल शारीरिक श्रमिकों की नई मजदूरी की दरें हैं ये भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित की जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज के हुए पेपर में करंट अफेयर्स के, ज़्यादा क्वेश्चन जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा गया था। राजस्थान करंट अफेयर्स के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन आए थे। आपका पेपर कैसा हुआ, जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।